गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड, या कहें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो आप लोग सबका स्वागत है। हम लोग वाल्व तक सारी चीजें कंप्लीट कर चुके थे और ये भी बता चुके थे कि वाल्व का जो काम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिले, इस चीज को देखना है, और जो ब्लड है उसका फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, इस चीज को जो है इसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हार्ट कार्डियक मसल का बना होता है। जो हार्ट है वो कार्डियक मसल का बना होता है, और वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो एट्रिया के कंपेयर में बहुत मोटी होती है। यहां पर मैं क्लियर कर दूं आपको कि जिस चीज को ब्लड रिसीव करना है, यानी एट्रिया लचीले होते हैं जिससे कि ब्लड को रिसीव कर सके, और जो वेंट्रिकल की दीवारें हैं ये मोटी बनाई जाती हैं या मोटी होती हैं जिससे कि ये ब्लड को पंप कर सके। तो ये चीज याद रखिएगा कि एट्रिया की दीवारें जो है पतली होती हैं, और जो वेंट्रिकल की दीवारें होती हैं वो इस आर्टरिया की तुलना में काफी मोटी होती हैं, क्योंकि इनको जो है एक तरीके से प्रेशर बनाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि ब्लड जो है बाहर पंप कर सके, या कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं। हार्ट एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर, जो हार्ट है, हार्ट में एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर फैला होता है जिसको हम लोग नोडल टिश्यू कहते हैं, जिसे हम लोग नोडल टिश्यू कहते हैं। नोडल टिश्यू क्या है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोडल टिश्यू का एक भाग राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है, जिसको SAN यानी साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे। नोडल टिश्यू का एक भाग राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है, जिसे साइनो एट्रियल नोड यानी SAN कहते हैं। इस टिश्यू का दूसरा भाग राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है। राइट एट्रियम के पोजीशन याद रखिएगा, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AVN कहते हैं। नोडल फाइबर्स, ध्यान से देखिएगा, नोडल फाइबर्स का एक बंडल AB बंडल यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल AB नोड से कंटिन्यू होता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप मोस्ट रीजन से बाहर आता है। दोबारा सुनेंगे, इस पूरे पॉइंट को दोबारा सुनेंगे। नोडल फाइबर्स का एक बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, यानी इस बंडल का नाम है AB बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, AB नोड से कंटिन्यू होता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप मोस्ट रीजन से ये बाहर आता है, और तुरंत ही लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है, और तुरंत लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है। हम लोगों ने बंडल्स का डायग्राम यहां पर नहीं शो किया है, आगे हम आपको इसके जो है बंडल्स का डायग्राम या फाइबर्स का डायग्राम, नोडल टिश्यूज का डायग्राम अलग से इसमें भेजेंगे हम आपका। लेकिन इस चीज को समझिएगा जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से राइट और लेफ्ट बंडल में वो डिवाइड हो जाता है। आगे राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस माइन्यूट फाइबर निकलते हैं। राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं, जो अपने अपने साइड के वेंट्रिकल्स में फैले होते हैं। इन्हें पुर्किंजे फाइबर कहते हैं। दोबारा सुनिए, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, माइन्यूट ब्रांचेस यहां से निकलते हैं या माइन्यूट फाइबर निकलते हैं, जो अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में फैल जाते हैं, जिन्हें पुर्किंजे फाइबर कहते हैं।
पुरकिंजे फाइबर्स लेफ्ट और राइट एट्रियम के साथ, या माफ कीजिएगा, लेफ्ट और राइट बंडल के साथ मिलकर बंडल ऑफ हिस बनाते हैं, बंडल ऑफ हिस। दोबारा सुनेंगे, पुरकिंजे फाइबर लेफ्ट और राइट बंडल के साथ मिलकर बंडल ऑफ हिस बनाते हैं। नोडल मस्कुलेचर में बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के, ध्यान से सुनिएगा, नोडल मस्कुलेचर में बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। नोडल मस्कुलेचर में बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की पावर होती है। इसलिए ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ऑटो यानी सेल्फ, एक्साइटेबल यानी एक तरीके से एक्साइट होने वाले। नोडल जो सिस्टम होता है, इसके अलग अलग भाग में हर मिनट प्रोड्यूस होने वाले एक्शन पोटेंशियल की संख्या अलग अलग होती है। नोडल सिस्टम में अलग अलग भाग में हर एक मिनट प्रोड्यूस होने वाले एक्शन पोटेंशियल का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है। एसएन एक्शन पोटेंशियल का जो मैक्सिमम नंबर है वो 70 से 75 होता है। जो एसएन एक्शन पोटेंशियल होता है, इसका जो मैक्सिमम नंबर है वो 70 से 75 है पर मिनट प्रोड्यूस करता। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की रिदम को शुरू और मेंटेन करने के लिए, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की रिदम को शुरू और मेंटेन करने के लिए ये एसएन एक्शन पोटेंशियल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एसएन को पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर जो एसएन है इसको पेस मेकर कहते हैं। और इसके बाद मनुष्य जो ह्यूमन है, ह्यूमन का हार्ट 70 से 75 टाइम जो है वो धड़कता है और इसकी जो एवरेज हार्ट बीट है वो 72 बीट्स है। ये डायग्राम जो आप लोगों को डायग्राम दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम को अगर बहुत ध्यान से आप लोग देखें तो इसमें ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को याद कीजिए या इसे समझिए। ये जो चीज है ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दूसरा ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये एओर्टिक आर्च। ये जो है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों पल्मोनरी वेन्स। ये लेफ्ट एट्रियम, देखिए लेफ्ट एट्रियम का कहां से ओरिजिन हो रहा है। ये देखिए यहां पर ये पॉइंट, ये एओर्टिक बॉल्व। मिट्रल बॉल्व, ये वाला बॉल्व, ये मिट्रल बॉल्व है जो मैंने बताया था बाइकस्पिड और मिट्रल बॉल्व होता है। जरा पास आ जाइएगा जिससे कि क्लियर हो सारी चीजें। ये मिट्रल बॉल्व है। इसके बाद कॉर्डी टेंडनी, जो ये कॉर्डी टेंडनी है, ये जो फाइबर्स है इन्हें कॉर्डी टेंडनी फाइबर्स कहते हैं। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां पर ये जो है आपका पैपिलरी मसल्स आ जाती हैं। और इसके बाद ये हमने इस पार्ट को पूरा एक कट मारा है। तो यहां पर देखिए ये जो पार्ट है इसे कह दिया हम लोगों ने एपिकार्डियम। ये पार्ट हो गया एंडोकार्डियम और बीच वाला पार्ट होता है मायोकार्डियम। समझिएगा, बाहर वाला पार्ट एपिकार्डियम, अंदर वाला पार्ट जो है एंडोकार्डियम और बीच वाला पार्ट जो होता है वो मायोकार्डियम कहलाता है। ये जो सेप्टा आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो चीज है इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो सेप्टा के बीच की दीवार। नेक्स्ट यहां पर देखिए ये है सुपीरियर वेना कावा। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन,
राइट एट्रियम, ये वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इंफीरियर वेना कावा और डिसेंडिंग एओर्टा। इस तरीके से ये पूरा डायग्राम हमने आपको डिस्क्राइब किया। ये पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पूरा कंप्लीट हुआ, आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो। 6 से लेकर 12 तक आराम से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और जो आपका नीट की प्रिपरेशन है उसमें भी आपका बहुत बहुत फायदा करेगा, बहुत बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो ये आज के लिए था। मैं आप सबसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारा चैनल है आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस, इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे के वीडियो बनाने में मदद मिले। आपको देख के लग रहा होगा बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर एक वीडियो को बनाने में। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।